साथियों, एक तोते ने बताया कि एक सेठ ने क्यों किया था अपने बेटी का विवाह एक पागल व्यक्ति के साथ। साथियों साथियों आज की हमारी वीडियो का टाइटल ही देख करके आप ये जान गए होंगे कि हमारी वीडियो किस टाइटल पे है। साथियों, आज का टाइटल हमारी वीडियो का है साथियों, सेठ ने क्यों किया था अपने बेटी का विवाह एक पागल व्यक्ति के साथ में। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इससे पहले साथियों, हमारे इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक जय श्री राम का भी कमेंट कर दें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथियों, किसी जंगल में एक पेड़ पर तोते का जोड़ा रहा करता था। साथियों, सर्दियों का समय था, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी साथियों, उस मादा तोता ने कहा कि हे पिया, कि ठंड बहुत भारी पड़ रही है, ठंड भी बहुत जोर की है। इस ठंड में हमारी रात कैसे कटेगी? आज की रात्रि काटने के लिए हमारे लिए एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी पूरी रात कट जाए और कहानी से कुछ शिक्षा भी प्राप्त हो जाए। तभी उस मादा तोता की बात सुनकर के वह तोता कहता है, हे प्रिय, आप बात तो सही कह रही हो। इस कहानी के माध्यम से कुछ शिक्षा भी तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाएगी और यह रात भी बहुत ही आसानी से कट जाएगी। तभी साथियों, वह तोता कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा सेठ हुआ था जिसने अपने बेटी का विवाह एक पागल व्यक्ति के साथ में किया था। आखिर साथियों, वह विवाह क्यों किया था? उस सेठ ने अपनी बेटी के अहंकार के आगे अपनी बेटी का विवाह एक पागल व्यक्ति के साथ में कर दिया था। तो साथियों, मैं इस कहानी में आपके लिए यही बताऊंगा। पर साथियों, इस वीडियो में कृपा करके एंड तक बने रहिए। तभी वह तोता कहने लगा कि हे प्रिय, इस कहानी को सुनाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। तभी वह मादा तोता कहने लगी, हे पति महाराज सुनाइए। तभी वह तोता कहने लगा, हे प्रिय, जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। तभी साथियों, वह मादा तोता कहता है कि ठीक है, सुनाइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। आपकी बताई हुई कहानी को मैं बहुत ही ध्यान से सुनूंगी। तभी साथियों, वह तोता उस कहानी को प्रारंभ करता है। तभी वह तोता कहता है कि प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक जय नाम के सेठ रहा करते थे। उस गांव के वह सेठ उस गांव के सारे वह पूरे गांव के साथियों वही सेठ थे। साथियों, जो सेठ थे वह बहुत ही कठोर दिल के और अहंकारी थे। साथियों, वह सेठ के द्वार पर किसी भी देवी देवता का पूजा करने की आज्ञा नहीं थी। उस सेठ का यही कहना था कि जो भी इस गांव की प्रजा है वह मेरा ही गुणगान किया करे और मेरी ही पूजा करे, वह मुझको ही भगवान माना करे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा का पालनहार हूँ। वह सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही सबका भाग्य हूँ और मैं ही सबका भाग्य बिताता हूँ। साथियों, अब ऐसी बात सुनकर के जो गांव की सारी प्रजा थी वह बहुत ही दुखी रहती थी। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि कोई भी उस सेठ के खिलाफ जा सकता था। यदि कोई व्यक्ति उस सेठ का सामना करने की सोचता तो वह उसे अपने नौकरों से पकड़वा कर बंद करवा दिया करते थे। साथियों, उस सेठ की 5 बेटियां भी थीं और वह भी अपनी बेटियों से यही कहा करते थे कि हे बेटियों, मैं ही तुम्हारा भाग्य बिताता हूँ और मैं ही तुम्हारा पालन करता हूँ और मेरी ही बदौलत से तुम सुख संपत्ति जीवन जी रहे हो। लेकिन साथियों, उस सेठ की जो छोटी कन्या थी वह बहुत ही शुभमानी थी। वह साथियों जानती थी कि हमारे लेकिन साथियों, उस सेठ की सबसे बड़ी बेटी थी, वह जानती थी कि हमारे जो पिता हैं वह बहुत ही अहंकारी हैं और हम भी और इस गांव की प्रजा भी और हमारी छोटी बहनें भी अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं, मेरे पिता के अहंकार के नीचे ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। लेकिन साथियों, वह बेचारी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन साथियों, वह सेठ अपनी 5 बेटियों को बुला करके कहने लगे कि हे बेटियों, तुम पांचों किसके भाग्य का खाती हो? आखिर तुम्हारा भाग्य बिताता कौन है? साथियों, उस सेठ की बात सुन करके अब तो छोटी 4 बेटियां उस सेठ से कहने लगी कि हे पिताजी, इसमें पूछना कैसा है? हमारे भाग्य बिताते तो सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि आपके सहारे से ही हमें सुख संपत्ति जीवन जीने को मिल रहा है। तभी वह तोता कहता है, हे मादा तोता, इस कहानी को तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते रहना। आज हम यह कहानी सुना रहे हैं, यह कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। फिर एक दिन सेठ ने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि हे बेटी, आप भी बताओ, आपका भाग्य विधाता कौन है?
तुम किसके भाग्य का खाती हो? तभी साथियों उस सेठ की बड़ी बेटी ने बड़े ही सौम्यता के साथ, बड़े ही निडर होकर बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा कि हे पिताजी, इस संसार में जो भी मनुष्य आया है वो अपना भाग्य बताता स्वयं का ही है, और मैं भी उसी प्रकार से अपने ही भाग्य का खाती हूँ। मुझे अपने जीवन में जो भी प्राप्त मिला है वो सब कुछ मेरे अपने का कर्मों का ही फल है। साथियों उस बेटी की ऐसी बात सुनकर के वह सेठ अपने उस बेटी का विवाह एक पागल व्यक्ति के साथ में करा देते हैं, जो साथियों बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता था। साथियों जो दिखने में खूबसूरत भी नहीं था, वह दूसरे के सारे रहा करता था। साथियों अपनी बेटी का विवाह वह सेठ एक पागल व्यक्ति के साथ में कर देते हैं। तभी वह सेठ अपनी बेटी से कहते हैं कि हे बेटी, तुम अपने पागल पति को लेकर के मेरे गांव से बाहर चली जाओ और उस घने जंगल में रहना, वहीं पर कुटिया बना लेना, और उसी जंगल में इस पागल व्यक्ति को और उस जंगल में इस पागल पति को ले जाकर के वहीं पर अपनी गुजर करना। फिर उसके बाद में तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तुम किसके भाग्य का खाती हो, अपने भाग्य का खाती हो या दूसरे के भाग्य का खाती हो। साथियों अब वह बड़ी बेटी अपने पिता सेठ की बात मान करके वह उस गांव से निकल जाती है, और वहां से साथियों चलते चलते एक बहुत घने जंगल में पहुंच जाती है। और उस घने जंगल में वह अपने पागल व्यक्ति के साथ में एक झोपड़ी बना करके उसी घने जंगल में कंद खा करके रहने लगती है। साथियों इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में एक दिन वह लड़की जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तभी उस लड़की को सामने जंगल में एक ऋषि जी की कुटिया दिखाई देती है। और तभी साथियों जब वह उस कुटिया के नजदीक पहुंची, तभी साथियों उसी समय उस राजकुमारी लड़की ने देखा, इसीलिए उस लड़की ने देखा, जब साथियों उस लड़की ने देखा कि जो सन्यासी हैं वह भगवान का ध्यान लगाए हुए हैं। साथियों कुछ समय बाद जब उस सन्यासी ने अपने आंखों को खोला तो अपने सामने उस सुंदर लड़की को देखा। तभी देख करके वह उस सन्यासी उस लड़की से पूछने लगे कि हे बेटी, आखिर तुम कौन हो और इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर तुम क्यों आई हो। तभी उस लड़की ने कहा, हे महात्मा जी, मैं एक पड़ोस के गांव से आई हूँ, और मैं उस जय सेठ की बेटी हूँ। हे महाराज, मेरे पिता ने एक दिन मुझसे पूछा था, हे बेटी, तुम जो इतना ऐशो आराम का जीवन जी रही हो, यह सब किसकी बदौलत है, किसके भाग्य से जी रही हो, आखिर तुम्हारा भाग्य बताता कौन है। तभी मैंने अपने पिताजी से कहा था कि हे पिताजी, मुझे अपने जीवन में जो भी प्राप्त मिला है, मेरे जीवन में जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, वह मेरे ही जीवन का, मेरे ही वो सब कुछ मेरे अपनों का कर्मों का ही फल है। मैं अपने भाग्य बताता स्वयं ही हूँ। और फिर मेरे पिता ने गुस्से में आकर के मेरा विवाह एक पागल व्यक्ति के साथ में कर दिया है, और मुझे अपने गांव से भी, अपने द्वार से भी बाहर निकाल दिया गया है। और मैं अपने पागल पति को लेकर के इस घने जंगल में चली आई हूँ, और इसी जंगल में हे महात्मा जी मैं एक झोपड़ी बना करके रहती हूँ। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगे, हे बेटी, मैं अपने दिव्य शक्ति से मैं तुम्हारे भाग्य को बहुत अच्छी तरह देख रहा हूँ। तुम बहुत ही भाग्यशाली कन्या हो, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पागल जो पति है वह भी बहुत ही भाग्यशाली पति है। इसीलिए हे बेटी, तुम अपने इस पागल पति को साधारण सा व्यक्ति समझने की कोशिश मत करना। तुम्हारा पति जो है वह किसी राज्य का सेठ है। उसे किसी सन्यासी महात्मा ने श्राप दे दिया है, जिसकी वजह से वह पागल व्यक्ति हो गया है, पागल हो गया है। तुम एक काम करो, यहाँ से इस जंगल से दूर एक रहस्यमय तालाब है, तुम अपने पति को यहाँ से ले जाकर के उस तालाब में ले जाकर के स्नान करवा दो। इसलिए हे बेटी, जो तुम्हारे पति के ऊपर श्राप लगा हुआ है, फिर तुम्हारे पति उस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, और तुम्हारा पति पहले की तरह एक सेठ के रूप में आ जाएगा। जो तुम्हारा पति पागल हो चुका है, यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथियों उस महात्मा जी की बात मान करके वह बेटी अपने पति को लेकर के उस महात्मा जी के बताए गए हुए तालाब को ढूंढने लगती है। साथियों जब वह राजकुमारी ढूंढते ढूंढते उसी तालाब के किनारे पर पहुंच जाती है, जैसे ही साथियों वह राजकुमारी उस तालाब के पास में पहुंचती है,
और अपने पति के लिए उस तालाब में नीचे उतार कर और उसके लिए एक डुबकी लगवाती है। साथियों, हुआ ये उसी समय पर उस तालाब की जादुई शक्ति के माध्यम से वह पागल व्यक्ति एक सुंदर सेठ के रूप में पवित्र हो जाता है। अब तो साथियों वह देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, उतना उसका जितना भी कुरूप था वह सभी तालाब में धुल गया और साथियों वह इस श्राप से मुक्त भी हो गया। अब तो साथियों वह लड़की अपने सामने एक सुंदर को राजकुमार को पाकर के वह राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। साथियों उसी वक्त वह सेठ अपनी पत्नी को राजकुमारी को लेकर के अपने द्वार पर चला जाता है। वहां पर के साथियों साथियों वहां पर वह अपने द्वार पर पहुंच करके उस लड़की से बहुत धूमधाम से अपना ब्याह करता है। साथियों साथियों और वे दोनों खुशी खुशी उस महल में रहने लगते हैं। साथियों इधर कुछ समय के बाद में उस सेठ को अपने सैनिकों के द्वारा इस बात की खबर मिलती है कि उस सेठ की जो बड़ी बेटी है वह किसी सेठ के यहाँ बड़े सुखपूर्वक रह रही है। तो इस जय सेठ को बहुत बड़ी ठेस लगती है और साथियों इसके बाद में वह सेठ जो था अपनी बेटी से मिलने के लिए उसी नगर के लिए चल पड़े। तभी उस राजकुमारी ने अपने पिताजी को अपने महलों में बैठा हुआ देखा। तो अपने पिताजी को देख करके वह जो बेटी बहुत खुश हो जाती है। उसने अपने पिताजी का बहुत ही आदर से सम्मान किया। साथियों वह सेठ जो था अपने बेटी के आशुआम को देख करके वह अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रहे थे। वह स्वयं पर बहुत ज्यादा लज्जित हुए। अब तो वह जय सेठ सोचने लगे कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक अहंकार के बस में होकर के एक पागल व्यक्ति के साथ में मैंने कर दी थी और मैंने अपने महलों से इसी बेटी को बाहर निकाल दिया था। आज मेरी उसी बेटी ने बिना कोई आशाइश के आज मेरे आने पर इतना बड़ा सम्मान किया है, इतनी सेवा सत्कार की है। साथियों फिर हुआ ये वह महात्मा जी अचानक से उस राजकुमारी के द्वार पर प्रकट हो जाते हैं जिन्होंने उस लड़की को उस तालाब में नहाने के लिए बताया था। जब भी उस सेठ ने अपनी बेटी के महल में एक तेजस्वी महात्मा जी को देखा तो उन्होंने झुक करके उसी ऋषि को प्रणाम किया। तभी उसी समय पर वह महात्मा जी उस जय सेठ से कहने लगे कि हे सेठ, वह सन्यासी महात्मा उस सेठ से कहने लगे कि हे राजन। तभी वह महात्मा उस सेठ से कहने लगे कि हे सेठ महाराज, इस संसार में जो भी पुरुष या मनुष्य अपने कर्मों की बदौलत ही अच्छा या बुरा प्राप्त करता है, इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे का भाग्य विधाता नहीं बन सकता, उसके भाग्य का अधिकारी नहीं बन सकता। हर पुरुष अपने भाग्य के लिए अपने कर्मों से ही लिखता है और अपने कर्मों से बनाने के लिए ही वह स्वतंत्र है। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत में भी अर्जुन जी को समझाया है, हे अर्जुन, यदि कोई इस संसार में यह सोचता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से हमें दुख मिल रहा है और यदि मैं किसी का भाग्य बताता हूं तो वह गलत सोच रहा है। साथियों यह सृष्टि किसी भी पुरुष के कर्मों का ही निर्माण उसके भाग्य को कर रही है। साथियों वो कहावत तो सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। साथियों वो कर्मों के हिसाब से ही कोई भी व्यक्ति सही वह अपने कर्मों को लिखता है। तभी तो कहते हैं साथियों कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो साथियों जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए साथियों जो मनुष्य जो होता है वह अपने कर्मों के हिसाब से ही अपना भाग्य को लिखता है। अपने कर्मों के द्वारा अपने अच्छे भाग्य को शुरू करने के लिए इस पूरी दुनिया में वह अपने पूरी तरीका स्वतंत्र है। साथियों उन महात्माओं की अब वह सेठ बात सुनने के बाद में अभी वह सेठ के अहंकार का कोई ठिकाना नहीं रहा, वह सब चूर चूर हो गया। तभी वह सेठ उस महात्मा जी से कहने लगे कि हे सन्यासी महात्मा जी, आपकी इन बातों से मेरा हृदय कामतोर हो चुका है और मैं अपने अहंकार के कारण अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों के लिए उनका सर्वनाश करना चाहता हूँ, उनके बदले में मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि आप कृपा करके मेरे साथ में मेरे राजमहल चलें कुछ दिन। तभी साथियों वह सेठ कहता है कि कुछ दिन हमारे महलों में चलें और आप अपनी सेवा करवाने का अवसर प्रदान करें, तो इससे हमारे मन के लिए बहुत ही शांति मिलेगी। साथियों उस सन्यासी बाबा की अनुमति मिलने पर वह सेठ जय
उस महात्मा जी को लेकर के अपने महलों में चले आए और अपने महलों में आते ही उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि हमारे यहाँ पर जितने भी कैदी हैं उन सभी कैदियों को मुक्त किया जाए। उसके बाद में साथियों उस सेठ ने ऐलान करवा दिया कि आज के बाद हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति पूरे आजादी के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करेगा, किसी के ऊपर किसी का कोई भी जोर दबाव नहीं रहेगा। साथियों उसी वक्त उस सेठ के द्वार पर, उस सेठ के राज्य में, उस सेठ के गांव में भी सभी भगवान की पूजा पाठ करने लगे और उसके बाद में वह सेठ की सारी प्रजा और सारे गांव की प्रजा बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। साथियों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।